पूरे देश में हिंदुत्व का परचम लहराया है मोदी जी ने, उसकी वजह से भी युवा कटोरा लेके भीख मांगेगा ना तो भी वोट उन्हीं को देंगे। कटोरा लेके भीख मांगेंगे तो भी वोट बीजेपी को ही देना है इस बार। तो भी वोट बीजेपी को तो भी देंगे बीजेपी को। सफाई में हीरोइन आएगी और चार्टेड प्लेन उतरेगा और बग्घी 1 करोड़ की बग्घी से चलेंगे बाबूजी। तब तो नहीं समझ में आया उनको हमको जनता के लिए क्या करना चाहिए। हाँ, कहीं भी कोई दंगा हो तो सबसे पहले आए कि मैं भैया अखिलेश जी का आदमी हूँ, अखिलेश जी का आदमी हूँ। सीधे थाने में होता तो अखिलेश जी का आदमी है भैया छोड़ दो, नहीं अभी तुम्हारा ट्रांसफर लेटर आने वाला है। तब नहीं समझ में आता था, अब समझ में आ रहा है कि जनता अब जाग गई है। तो यहाँ आके राहुल गांधी भी लड़ जाएंगे तो भी उनको भी हार के यहाँ जाना पड़ेगा। अखिलेश यादव भी यहाँ आएंगे तो भी इनको हरा के भेजेंगे। अच्छा, बिल्कुल। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। पहले चरण का चुनाव हो चुका है और दूसरे चरण के लिए 26 तारीख को वोटिंग होगी। लेकिन पूर्वांचल में आखिर क्या हवा चल रही है? पूर्वांचल से लगातार एक खबर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और पहले चरण के चुनाव के बाद युवा अब की बार क्या सोच रहे हैं और क्या तस्वीर इस चुनाव में निकल कर आने वाली है। 2024 के चुनाव में 4 जून को रिजल्ट आएगा, लेकिन उससे पहले जनता क्या मूड बना चुकी है, यही जानने की कोशिश है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रणेश कुमार शुक्ला है। प्रणेश शुक्ला जी, क्या समझ रहे हैं अब की बार क्या नजर आ रहा है इस पूर्वांचल में? अब की बार लहर किस तरफ है, हवा किस तरफ है, हवा का रुख? अब वही जो सबकी पसंद है, मोदी की तरफ है। 400 पार के नारे हैं और 400 से ज़्यादा सीट है इस बार बीजेपी की आने वाली है, गठबंधन की, एनडीए की। आपने कहा 400 पार की तो बात, 400 पार की बात तो भाजपा वाले लगातार कर रहे हैं, लेकिन ये तो सपना है ना। क्या ये सपना पूरा हो पाएगा 400 पार का मोदी जी का? किसने कहा सपना है? 400 पार तो 400 पार। अरे पूरा गठबंधन विपक्षी दल ये कह रहा है मोदी सपना देख रहे हैं अब की बार 400 पार नहीं, अब की बार 200 पार हो जाए तो बड़ी बात है। अब वो सपना वो देख रहे हैं, उनका सपना है कि हम 200 पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है। और हम सपना नहीं देख रहे हैं, हमने 400 पार कह दिया, 400 पार कह दिया। 400 पार कह दिया? हाँ, वो तो कह रहे हैं ना युवाओं को नौकरी दी, ना युवाओं को रोजगार दिया, महंगाई इतनी हो गई, सिलेंडर बढ़ा दिया। कहाँ हैं वो सपने जो दिखाए थे 15 लाख वाले? 15 लाख तो मिले नहीं। महंगाई कहाँ बढ़ी है? महंगाई तो हमेशा बढ़ेगी, महंगाई बढ़नी है। जब काम नहीं करेगा आदमी तो महंगाई नहीं बढ़ेगी। कौन आदमी काम नहीं करना चाहता? आज के ज़माने में सब आदमी काम करना चाहते हैं, लेकिन क्या है कि उनको मोटी रकम चाहिए कि हाँ पा जाए, इतना पा जाएं कि अगले का जबड़ा खींचे और राजा बन जाए। तो ऐसे नहीं होता, प्रेम से धीरे धीरे सारी चीज़ें बढ़ती हैं। प्रेम से धीरे धीरे काम चलेगा, बस सब चलेगा। लेकिन मोहब्बत की दुकान, प्रेम की दुकान तो राहुल गांधी खोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान में नहीं चलेगा नफरत का बाजार। उनके नफरत के बाज़ारों में बहुत अच्छे लोग हैं, उनके नफरत के बाज़ारों में बहुत अच्छे लोग हैं। पहले वो अपने बाजार देख ले, फिर दूसरे की देखेंगे। अरे वो तो कह रहे हैं अब की बार गए। कौन कह रहा है? राहुल भैया कह रहे गई सरकार। राहुल भैया की गई? मोदी जी की? राहुल भैया की? आप बता दीजिए, राहुल भैया की? तो कह रहे हैं कि अब की बार हम आएंगे तो रोजगार भी देंगे, महंगाई कम करेंगे, सपने जो मोदी जी ने सपने दिखाए थे उन सपनों को हम पूरा करेंगे। वायनाड में आएंगे कि यूपी में आएंगे? वायनाड में आएंगे कि यूपी में आएंगे, पहले ये बताएं। वायनाड में आएंगे कि यूपी में आएंगे, ये पहले वो क्लियर कर लें। जो यूपी छोड़ के चला गया वायनाड में, हाँ, अब वो यूपी में आ पाएगा? आप ही पहले बता दीजिए, उनसे पूछ लीजिए। वो वायनाड से यूपी में आ पाएंगे? यूपी में आ गए तो वायनाड उनको खा डालेगा और यूपी में आएंगे ही नहीं। अब वो बताएं आगे क्या करेंगे। अच्छा, यानी कि आप मान रहे हैं कि वायनाड से जीते तो यूपी छोड़ जाएगा, यूपी से छोड़े तो वायनाड छूट जाएगा? यूपी तो छूट ही गया। अब वो वायनाड छोड़ के यूपी में आएंगे तो वो खत्म हो जाएंगे, इसलिए वो अपना वायनाड ही रहना पसंद है उनको। वायनाड रहना पसंद है। लेकिन ऐसा क्या जादू है मोदी सरकार, आप चाहते हैं कि मोदी जी आए, ऐसी क्या जादू है? युवा तो कह रहे हैं कि युवाओं के लिए तो कुछ नहीं किया सरकार ने, युवा तो अब की बार पलटी मारेंगे। अच्छा, ये बताएं कि युवा के लिए हुआ क्या नहीं है? युवा के लिए हुआ क्या नहीं है? युवा के लिए हर रोजगार साधन, जो चीज़ होता है, जैसी चीज़ है, जो आदमी चाहता है, एजुकेशन से लेके रोड, सड़क वगैरह वगैरह चीज़ें, इंडस्ट्रीज, सारी चीज़ें तो युवाओं के लिए ही हो रही हैं। तो ऐसी युवा साथ देगा? बिल्कुल साथ देगा। आपके यहाँ से तो विधायक को टिकट मिला है, जो विधायक थे उनको सांसद के लिए उतार दिया मैदान में।
उनका छवि इतना अच्छा है को किसी भी गरीब हो, कोई भी व्यक्ति हो, उनसे मदद मांगने जाता है तो वो अपनी भरसक कोशिश करते हैं और मदद करें। और उनके काम में उनके काम में एक पैसे की घूसखोरी नहीं है, बस सबसे बड़ी अच्छाई यही है। सांसद बना देंगे आप लोग? बन जाएंगे, बन गए हैं, उसमें क्या है, बन जाएंगे बिल्कुल। क्या भैया, इस फूलपुर का तो इतिहास बहुत बड़ा है। इस फूलपुर का तो इतिहास बहुत बड़ा है। यहाँ से भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे, उसके बाद बाहुबली भी यहाँ से लड़े, रहा है और रहेगा भी आगे जरूर। इस बार प्रवीण पटेल जिंदाबाद और जिंदाबाद रहेंगे। जिता रहे हैं, जिता दिए, बटन दबा दिए, जीते हुए हैं। जिस दिन उनको टिकट, सपा से भी बढ़िया नेता आ गया, सपा से भी बढ़िया नेता। टिकट तो सबको मिलता है, टिकट तो जो मांगने जाएगा उसको ही मिलेगा। लेकिन इस बार प्रवीण पटेल जिंदाबाद, प्रवीण पटेल जिंदाबाद। जातिवादी पर वोट नहीं डलेगा। देखिए, प्रवीण पटेल कोई जातिवादी नहीं देखते, वो हर जात के लिए खड़े रहते हैं हमेशा, और रहेंगे भी आगे। इसलिए उनको हमने उनकी तरफ से बटन दबा दिया है, बीजेपी पे बटन दबा दिया, अभी से ही दबा दिया। बगल की सीट है, इलाहाबाद प्रयागराज के बगल की सीट है फूलपुर, जहां से सांसद अतीक भी रहे। वो थे और चले भी गए, चले गए। अब कोई नहीं आएगा, अब आएगी तो सिर्फ एक 400 पार, और बीजेपी ही रहने वाली है, बीजेपी रहेगी। क्यों, ऐसा क्या है मोदी सरकार में? देखिए, गिनने का तो आप गिन नहीं सकोगे, इतना कुछ है। लेकिन स्पेशली एक चीज़ आपको बताऊंगा, हिंदुत्व, जो पूरे देश में हिंदुत्व का परचम लहराया है मोदी जी ने, उसकी वजह से भी युवा कटोरा लेके भीख मांगेगा ना, तो भी वोट उन्हीं को देंगे। कटोरा लेके भीख मांगेंगे तो भी वोट बीजेपी को ही देना है इस बार, तो भी वोट बीजेपी को, तो भी देंगे बीजेपी को। लेकिन कह रहे हैं राम मंदिर बना के कौन सा रोजगार दे दिया मोदी जी ने? राम मंदिर बनाया, वोट खींच लेंगे। हिंदुत्व का परचम है, मंदिर बने या ना बने, लेकिन मोदी के सरकार में बना है तो देना उन्हीं को है बस। अच्छा, हाँ, सपना सरकार में यानी राम मंदिर बहुत बड़ा फैक्टर रहा, बहुत बड़ा। अच्छा, हिंदुत्व आगे ले जाएंगे और जिता भी लिए हैं, आगे भी जिताए हैं और इस बार भी जिताएंगे। इस बार भी क्या भैया, युवा हैं आप लोग, तो क्या सोच रहे हैं? युवा तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी के साथ है, राहुल गांधी युवा नेता है। अरे सपना तो सभी देखते हैं, पूरा किसका ये देखते हैं, पूरा तो हम लोग करेंगे ना, जनता करेगी। किसको आगे ले जाना है। तो किसका सपना पूरा कर रहे हैं आपकी बात? भाजपा, मोदी जी की। मोदी जी, अरे युवा तो बहुत नाराज है मोदी जी से भाई। अरे जो उस लायक है, जो उस लायक है, जिसके लायक जो है उसको मिल रहा है, जो लायक नहीं वो उसको नहीं मिल रहा है। हाँ, यानी जो लायक है उसको मिल रहा है। बिल्कुल भी, अगर आप उसके लायक हैं, जब कोई भी कुछ भी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, अगर उस लायक है आपको तो आपको मिल रहा है, नहीं है तो नहीं मिलेगा। पॉसिबल अब कोई घर पे थोड़ी पहुंचा देगा सरकार। खुश है सरकार से? बहुत खुश है, बहुत। अंकल जी, आप बताइए क्या लग रहा है, इस पूर्वांचल में क्या हुआ करता था? अतीक अहमद इस सीट से चुनाव लड़ते थे, अतीक सांसद थे इस सीट से, लेकिन अब की बार एक विधायक को सांसद प्रत्याशी बना दिया भाजपा ने। बहुत बढ़िया किया है मोदी सरकार ने, बहुत बढ़िया किया है। ठीक है, फिर आएगी मोदी सरकार 400 पार, फिर मोदी सरकार 400 पार। क्या बदल गया पूर्वांचल? अरे बहुत बदला है भाई, विकास हुआ है, विकास हो रहा है, सड़कें बन रही है, लाइट बिजली का व्यवस्था है, 24 घंटे लाइट आ रही है। नहीं, कौन सी अखिलेश सरकार में 4 घंटे लाइट आती थी, 4 घंटे लाइट मिलती थी, वो भी कब आई कब गई पता नहीं। रात में आई 12 बजे, 4 बजे कट गई। लाइट के लिए लोग तरसते थे। नहीं, लाइट तो योगी जी ने तो बहुत बढ़िया किया, मोदी जी ने। योगी जी तो बुलडोजर चलवा रहे हैं। अरे बुलडोजर चला रहे, बढ़िया है, चलवा रहे हैं, उसके लिए चलवा रहे हैं। किसके लिए चलवा रहे हैं? जो गलत कर रहा है उसके लिए चलवा रहे हैं ना, अच्छे के लिए थोड़ी करवा रहे हैं। जो गलत कर रहा है उसके ऊपर चल रहा है बुलडोजर। जब सफाई में चार्टर्ड प्लेन उतर रहा था तब नहीं योगी अखिलेश को याद आ रहा था? चार्टर्ड प्लेन उतरवा के यहाँ के पूरे यूपी की कायाकल्प सैफई अकेले दिखता था। सैफई में 24 घंटे लाइट थी और पूरा यूपी झेल रहा है। 2 घंटे लाइट आ गई, कब 12 बजे आया, किसान खेत सींचने को तैयार है। अरे भैया सो ही रहे, उठे भाई, लाइटिया चली गई, क्या करी? सैफई में हीरोइन आएगी और चार्टर्ड प्लेन उतरेगा और बग्घी 1 करोड़ की बग्घी से चलेंगे बाबूजी, तब तो नहीं समझ में आया उनको हमको जनता के लिए क्या करना चाहिए। हाँ, कहीं भी कोई दंगा हो तो सबसे पहले आए कि मैं भैया अखिलेश जी का आदमी हूँ, अखिलेश जी का आदमी हूँ। सीधे थाने में होता तो अखिलेश जी का आदमी है भैया छोड़ दो, नहीं अभी तुम्हारा ट्रांसफर लेटर आने वाला है। तब नहीं समझ में आता था, अब समझ में आ रहा है कि जनता अब जाग गई है। जनता जाग गई है, बिल्कुल जागी है। यानी मोदी 400 पार, 400 पार पक्का है। पक्की बात। अब की एक नारा और आएगा, एक चुनाव एक राष्ट्र।
एक राष्ट्र एक चुनाव, बस। लेकिन अखिलेश जी तो कह रहे हैं ना, क्या सरकार चला रहे हैं योगी जी, इंसाफ तो दिला ही नहीं पा रहे हैं। मुख्तार अंसारी के घर गए थे, कहाँ इंसाफ दिला पाए? अतीक अहमद को कहाँ इंसाफ दिला पाए? वही लंगोटा पकड़ के झूले हैं अतीक और मुख्तार का। अब गंदी बात बोलना अच्छा नहीं लगता, वही लंगोटा पकड़ के झूले हैं और वही झूलते रहे हैं। अब कहीं अच्छा चीज हुआ तो उनको कलबली मच गई कि हमारी सत्ता तो खसक गई। जब तक सत्ता नहीं खसकी थी तब तक राजा था। आज रेवती रमन ने उनको साथ छोड़ा, क्यों छोड़ा? यही चाल था ना। ऐसे ही बहुत सारे पहलू हैं कि वो अपने पहले आदतों को सुधारें। जब चाचा भतीजे ही आपस में लड़ते रहते हैं तो जनता की क्या देखेंगे? यानी अब की बार लग रहा है, लेकिन चाचा भतीजे तो अब की बार साथ हो गए, उनका बेटा भी चुनाव लड़ रहा है। तो परिवार ही लड़ेगा ना। क्या आपको टिकट दे देंगे? यहाँ पे बताइए बीजेपी में किसके परिवार को 2 टिकट मिल गया है? वो तो अपना घर भर चुनाव लड़ते हैं, जैसे लालू अपना घर भर लड़े, राहुल गांधी भी अपना घर भर लड़ रहे हैं। अब क्या करें, मजबूरी है, इंटरनेशनल पार्टी बनानी है तो अगल बगल से कौआ भी कान खोद लेगा। कौआ भी कान खोल लेगा। क्या भैया आप बताइए, आप भी युवा हैं, क्या नाम है आपका? जी पंकज कुमार। पंकज कुमार, क्या मन है अब की बार? एकदम 400 प्लस। 400 प्लस? हाँ जी, 500 जाएगा तो 500 भी जाने दीजिए। 500 भी जाने दे? हाँ कोई दिक्कत नहीं। कहाँ के रहने वाले हो? बिहार। बिहार के हो? जी। अरे भैया बिहार में तो बहुत तेज चल रही है। चल रही है तभी तो कह रहा हूँ, लालू हटाओ बीजेपी बुलाओ। लालू हटाओ बीजेपी बुलाओ। अरे उनका पिटवा बहुत तेज दौड़ रहा है। दौड़ने से थोड़ी होती है। हाँ इस बार उठ रहे हैं ना 4 संसद भवन से, वहाँ से मनीष कश्यप उठ रहे हैं, हाँ। चंपारण से पवन सिंह उठ रहे हैं, कौन सा करक बोल के जगह है वहाँ से। इस बार पक्का तेजस्वी जी गए और बीजेपी का पूरा संसद से वोट मिलेगा इस बार। बीजेपी की बार पूरा 100%। बिहार में भी बिहार में खेल 100%। क्या भाई साहब? बिहार में खेल होने वाला है। यहाँ यूपी में क्या होने वाला है? यूपी में भी खेल होने वाला है, यहाँ भी 80 की 80 आने वाली है। पूर्वांचल में? पूर्वांचल में पूरा आएगा। इधर आइए। पूर्वांचल में भी पूरा आएगा 80 में 80। क्या बदल गया कि पूर्वांचल में 80 में 80 क्या नहीं बदला है? रोड से लेके, बिजली से लेके, सड़क से लेके, हर चीज तो बदला है। एयरपोर्ट से लेके क्या नहीं बदला है? हर चीज तो बदल गया है। क्या नहीं बदला है? अब आंख में दिखता नहीं है बच्चे लोगों को, अब आंख से देखें तब समझ में आएगा। उनके यहाँ का चश्मा टेस्ट कराना पड़ेगा। क्या नहीं दिख रहा है बताइए? रोड, सांसद भवन क्या नहीं बनाया मोदी ने? और यहाँ से लेके विदेश तक, विदेश से लेके हिंदुस्तान तक, चारों तरफ तो नाम रोशन कर दिया है मोदी ने। क्या नहीं किया है ये पहले बताएं। कह रहे अब की बार गई मोदी सरकार। अरे उनके कहने से चली जाएगी। अभी उनको 25 साल और इंतजार करना पड़ेगा। 25 साल इंतजार करना पड़ेगा। आपके यहाँ फूलपुर में क्या होगा? ये तो ऐतिहासिक सीट है। यहाँ से तो बड़े बड़े बाहुबली लड़े, भूतपूर्व प्रधानमंत्री चुनाव लड़े, जीते। लोहिया जी चुनाव लड़े। अब यहाँ आके राहुल गांधी भी लड़ जाएंगे तो भी उनको भी हार के यहाँ जाना पड़ेगा। अखिलेश यादव भी यहाँ आएंगे तो भी इनको हरा के भेजेंगे। अच्छा, बिल्कुल। लेकिन एक विधायक को संसद प्रत्याशी बना दिया। अरे अखिलेश यादव और राहुल गांधी खुद आके यहाँ लड़ जाए, इनको हरा के ना भेजें तो बताना। अच्छा, बिल्कुल यहाँ से हरा के भेजेंगे। फूलपुर से हरा के भेजेंगे। कमल खिलाओगे? कमल खिलाएंगे। प्रवीण पटेल को जिताएंगे। लग रहा है जीत जाएंगे 100% जीत गए हैं। जीतेंगे। हाँ जीतेंगे। हाँ जीतेंगे। क्या जादू है ऐसा? विधायक है, सांसद का टिकट ले आए। अरे उनका अच्छा छवि है, किसी ऐसी जात में नहीं है जो उनका वोट नहीं है। इनका छवि है, मतलब चाहे गरीब आदमी जाएगा उनको भी मतलब जो सम्मान देना चाहिए, एक आम आदमी को सम्मान देते हैं, उनका काम करते हैं। 36 बिरादरी देगी वोट? हाँ 36 बिरादरी देगी। जाति वाती पर कोई उनके कोई खिलाफ है ही नहीं है। मुसलमान से उनका अच्छा है, हरिजन चाहे पासी हो, यादव हो, हर जात का उनका वोट मिलेगा। मतलब ये नहीं कि ये वो मतलब पटेल है तो पटेल को देखते हैं, मतलब हर जात के। प्रधानमंत्री का कैसा काम काज रहा? बहुत अच्छा रहा। पूर्वांचल वाले खुश हैं मोदी जी से? बहुत खुश है, बहुत खुश है। अच्छा, बहुत काम किए हैं। तो अब की बार लग रहा है कि अब की बार 400 सिर्फ उनका लक्ष्य है, मगर जनता का ऐसा रुझान है कि 400 नहीं और डाक जाएंगे, 500 तो नहीं और डाक जाएंगे, 500 पहुंच जाएंगे। ये देख सकते हैं फूलपुर लोकसभा है और फूलपुर लोकसभा ऐतिहासिक सीट है लोकसभा की, और जनता क्या सोच रही है, जनता की राय मैंने आपको बताई। लगातार इस पूर्वांचल से आखिरकार जनता पहले चरण के चुनाव के बाद क्या मन बना चुकी है, लगातार आपको राय दिखा रहे हैं। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय रखिए और दूसरे चरण के चुनाव में आखिर क्या
होगा, लेकिन जनता जनार्दन अब की बार क्या मोदी के इस 400 पार के सपने को पूरा करेगी, ये देखना 4 जून को होगा। लेकिन जनता की सटीक राय आपको लगातार दिखाएंगे, आप भी हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन अंकित के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया, फूलपुर से।